बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलें जी, आज मैं आपके लिए ना चना चाट की अलग सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मसाला चाट, जो कि बड़े कोई मज़े की बनती है। तो चलें, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मसाला चाट तैयार करने के लिए सबसे पहले तो इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला हमने किस तरह तैयार करना है, एक बाउल लेना है। सबसे पहले तो लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे। भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच इस तरह इसमें डाल देंगे। काला नमक आपने 1 चम्मच इसमें शामिल करना है और आधा चम्मच आपने इसमें शामिल करना है सफ़ेद नमक। उसके बाद अगली चीज़ आपने इसमें शामिल करनी है चाट मसाला। एक बड़ा खाने का चम्मच आपने भर के इसमें चाट मसाला शामिल करना है। उसके बाद आपने आधा कप इसमें पानी शामिल करना है। आधा कप इसमें पानी शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम मसालों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह इनको पानी में छोड़ देंगे। अच्छा, साथ ही चूल्हे पे एक कढ़ाई रख देंगे। इसमें आपने शामिल करना है घी। आप ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं, सिर्फ 1 चम्मच आपने इसमें शामिल करना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी शामिल किए है। उसके बाद जो मसाला हमने इस तरह पानी में भिगो के रखा था, वो वाला मसाला इसमें शामिल कर लेंगे। हमने मसाले अलग से पानी में क्यों भिगो के रखे थे, इसकी वजह ये है, अगर हम ड्राई मसाले इस तरह डायरेक्ट घी में शामिल करते तो एकदम से हमारे मसाले जल जाते, इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता। इसलिए पहले आपने मसाले को अलग से पानी में भिगो के रखना है, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है। इससे बड़े मज़े की ना टेस्टी आपकी चाट बन के तैयार होती है। अच्छा, मसाला शामिल करने के बाद मज़ीद 1 मिनट इसको आपने पकाना है। जैसे 1 से 2 बॉयल आ जाते हैं, उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं सफ़ेद चने। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप सफ़ेद चने हैं। इनको पहले अलग से मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल चने आपने इसमें शामिल करने हैं। इस चाट को बनाने के लिए, मसाला चाट को बनाने के लिए चने आपके पास फुल बॉयल होने चाहिए, तभी ये वाली चाट खाने का मज़ा आता है। इनमें ज़रा सी भी कसर नहीं होनी चाहिए। फुल इनको आपने बॉयल करना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं चने। चने इसमें शामिल करेंगे, साथ ही आपने इसमें शामिल करना है इमली का पल्प। 1 कप इस तरह इमली का पल्प इसमें शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, मज़ीद 1 से 2 मिनट इधर आपने इनको पकाना है। लेकिन इसका पानी आपने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। थोड़ा बहुत इमली का पानी इसमें मौजूद होना चाहिए, पानी बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना। अब जैसे ये अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मसाले की अच्छी सी कोटिंग हो जाती है, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इस तरह इनको बाउल में डाल के ना अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अच्छा, मुझे अभी आपको रेसिपी देनी थी, तो मेरे पास जो चने हैं ना, वो फुल ठंडे नहीं हैं, तो आपने इनको पहले अलग से फुल ठंडा करना है। अब जैसे ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद बाकी कुछ चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है। सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल करूँगी केचप। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच आपने इसमें शामिल करने हैं केचप के। अच्छा, केचप इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। एक बड़े साइज़ का आपने टमाटर लेना है। टमाटर को इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप करके टमाटर आपने इसमें शामिल करना है। साथ ही आपने इसमें शामिल करने हैं प्याज। प्याज शामिल करेंगे, साथ ही आपने इसमें शामिल करने हैं खीरे। एक खीरा इस तरह नॉर्मल साइज़ का काट लेंगे, खीरा इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं हरी मिर्चें। तकरीबन 9 से 10 मैंने हरी मिर्चें काट ली थी, वो इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास हरी मिर्चें ज़्यादा लगने वाली तब आपने कम इसमें शामिल करनी है। अच्छा, हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, मुट्ठी भर के हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, साथ ही इसमें शामिल करनी है आपने पापड़ी। चाट पापड़ी इस तरह इसमें डाल देंगे। बस ये तमाम चीज़ें ना इसमें शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस चाट को बनाने के लिए हमने इसमें जो भी मसाले शामिल किए, नमक वगैरह शामिल किए, वो परफेक्ट है। कोई भी चीज़ आपको कम ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने इस स्टेज पे इन तमाम चीज़ों को करना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, इतना इसको मिक्स करना है ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, मसलन सब्जियाँ वगैरह, केचप वगैरह, जो भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, वो तमाम चीज़ें चनों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इतना आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद इसी तरह आपने इसको सर्व नहीं करना। इसको सर्व करने के लिए अगर आप किसी अलग बर्तन में सर्व करना चाहें, प्लेट वगैरह में या बाउल वगैरह में, आपने ये चने उठा के उसमें शामिल करने हैं। तो मैं इस तरह एक बाउल में इनको डाल दूँगी। बाउल में डालने के बाद अब आपने क्या करना है, इस तरह मिक्स किए हुए चने एक बाउल में डाल देंगे और दोबारा से जो भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी, मसलन पापड़ी वगैरह या सब्जियाँ वगैरह, जो भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी, थोड़ा-थोड़ा करके दोबारा से वो तमाम चीज़ें इस तरह इसके ऊपर फैला के डाल देंगे। वो तमाम चीज़ें इस तरह फैला के इसके ऊपर डाल देंगे और बिल्कुल एंड में अगर तो आप चाहें तो इसके ऊपर ना थोड़ा-सा चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं।
اچھا اس طریقے سے آپ نے اس چاٹ کو سرو کرنا ہے۔ چاٹ تو آپ نے کئی بار بنائی ہوگی، گھر والوں کو بنا کے کھلائی ہوگی۔ ایک بار میری ریسپی فالو کر کے آپ یہ والی مسالہ چاٹ بنا کے کھلائیں سب کو۔ انشاءاللہ جس کو بھی آپ بنا کے کھلائیں گے نا اس کو پسند ضرور آئے گی۔ بہت ہی مزے کی ٹیسٹی یہ والی چاٹ بن کے تیار ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سے چاٹ ہماری بڑے مزے کی تیار ہو چکی ہے۔ اگر تو ریسپی آپ کو پسند آ جاتی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر بھی ضرور کر دیجیے۔